जब भी बड़े वाले टाइम फ्रेम के टॉप लगते हैं या बहुत बड़े साइज की करेक्शनें आती हैं, उससे ठीक पहले आपको बहुत बड़े साइज का राइज होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, बेसिक सी। अगर उससे पहले आप देखते हैं कि कोई बहुत बड़े साइज का राइज नहीं है, तो वो 2008 जैसी जो करेक्शन है, वो करेक्शन आनी लगभग असंभव है। 2020 से एक बहुत बड़े साइज का राइज तो हमारे बाजार के अंदर आया है, लेकिन साथ में सर ने यह भी बताया है। मैं आपको सच बताऊं, मैं जिस लेवल के जो भी मैं चार्ट देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो इस मार्केट ने एक्चुअल में स्टार्ट भी नहीं किया। अब सर ने ये क्यों कहा? अभी हमारी बुल मार्केट ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट खुला हुआ है। अगर आप 2008 के बाद से देखोगे तो निफ्टी में कंटिन्यूस अपराइज दिख रहा है, लेकिन यहीं आप चार्ट को देखने में गलती कर रहे हो। ये भी दोस्तों निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, लेकिन ये चार्ट है डॉलर टर्म्स के अंदर। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2008 से 2020 तक निफ्टी एक साइडवेज करेक्शन के अंदर में थी। 12 साल तक दोस्तों निफ्टी ने करेक्शन करी है। जो भी राइज हमारे मार्केटों के अंदर था वो रुपयों के टर्म्स में था। जो असली राइज हमारे मार्केट के अंदर शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 2020 से, और जिसकी हमको कंफर्मेशन आई है दिसंबर 2020 में। ये दोस्तों 12 साल की कंसोलिडेशन है। अगर आप 2020 के लो से ही पकड़ोगे तो अभी 200% का राइज भी नहीं आया है। इंडेक्स दोस्तों यहाँ से भी 5-7 गुना हो सकता है, और स्टॉक्स के अंदर भी आपको 100-200 गुने का राइज दिख सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, गुने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ब्रेकआउट है वो 12 साल की कंसोलिडेशन का है। तो इतने जल्दी यहाँ पर बुल रन खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अभी हमारा जो 4 साल का बुल रन है उसके अंदर हमको कोई भी बड़ी साइज की करेक्शन नहीं मिली है, और करेक्शन पार्ट ऑफ द गेम है। और बुल फेस के अंदर एक दूसरा हिस्सा होता है कि बुल फेस की जो डाउन साइड होती है वो बहुत भयंकर होती है। बुल फेस के अंदर जो गिरावटें आती हैं असली, जो बहुत उनका साइज जो है ना वो काफी ज्यादा होता है और बहुत ही तेज होती है। तो आपको आने वाले दिनों में या महीनों में एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। अगर मैं निफ्टी के टर्म्स में बोलूं तो 15,000 तक के लेवल ओपन है, और ये लेवल ओपन क्यों है इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। और स्टॉक से टर्म्स में 50-60%। लेकिन सर ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें 2 मैसेज तो सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक हिडन मैसेज है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही हमको बताएगा मार्केट का टॉप कब लगेगा। और साथ में हम यूएस मार्केट के चार्ट भी देखेंगे, क्योंकि 3 साल पहले यूएस मार्केट के बारे में सर ने बोला था। बड़े टाइम फ्रेम के जो टॉप होते हैं ना, टॉप का मतलब ऐसे एरिया जो हो सकता है आने वाले 10-15-20 साल तक ना कटे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, यूएस के अंदर मेरा जो मानना है, बाकी तो देखो, मेरा जो मानना है वो ये है कि ऐसे वाले टॉप बन रहे हैं कुछ, जो हो सकता है 15-20 साल तक ना कटे। उनको बनने में भी 3-3, 4-4 साल लगते हैं सर। कोई एक दिन में नहीं हो जाता काम। वो पूरे ब्रॉडर पैटर्न होते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। ये वाले जो मूव अप चल रहे हैं ये मुझे नहीं लग रहे हैं वो हैं, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस शुरुआत की बात हमने आज से 2 साल पहले भी की थी। और जब जब उन पे काले बादल आएंगे हम पे भी उसका असर थोड़ा बहुत आएगा। वर्ल्ड का बहुत बड़ा बाजार है वो, वहां पे जब दिखते आएंगी तो हमें भी झेलना ही पड़ेगा उसको। अब जब भी दोस्तों आने वाले टाइम पे हमको मार्केट के अंदर क्रैश दिखेगा, उसका रीजन ग्लोबल भी हो सकता है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। क्योंकि ये मार्केट की हिस्ट्री है, ये कभी नहीं बदलती। लोगों का सेंटिमेंट, ग्रीड, फियर, ये कभी नहीं बदलता। ये हमेशा वैसे ही काम करता है। इसके काम करने का वही तरीका है। तो अब हम बिना देरी के करंट एरिया से शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा था दोस्तों 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट हुई थी। एफआईएस भयंकर शॉर्ट थे इन लेवल्स में, लेकिन यहां से वापस से एक रिकवरी आ गई। और यहां पर मार्केट ने एफआईएस का, या फिर उन लोगों का जो लोग सोच रहे थे मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी, उनका बहुत बुरा काट दिया। अगर हम लो से देखेंगे तो अभी निफ्टी के अंदर लगभग 18% की चाल आ गई है, और अभी करंट एरिया में 1 अगस्त से मार्केट में करेक्शन शुरू हुई, और अब हम वापस से नए हाई की तरफ चल दिए हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट के अंदर अभी जो भी राइज आया है उसमें हमें ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं मिले हैं। यहाँ से अब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। ये दोस्तों कंसोलिडेशन फेज भी हो सकता है, और जब तक हम 24,000 के लेवलों के ऊपर हैं तब तक कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों बजट के दिन की कैंडल, क्योंकि इसी दिन दोस्तों मार्केट के अंदर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा था, और इससे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा राइज भी मौजूद था। अगर बाजार को जहां गिरना होता तो यहीं से गिर जाता, क्योंकि यहाँ पर कारण भी मौजूद था, लेकिन बाजार यहाँ से नहीं गिरा। और उसके बाद भी दोस्तों जो करेक्शन हुई है उसने भी 24,000 के लेवलों को संभाला है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो 24,000 की है, और निफ्टी वापस से इस जोन के अंदर में आ सकती है। इसका हमको पता चलेगा जब 24,700 के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू करेगी। लेकिन क्या 24,000 के लेवल अगर यहाँ से डिसाइसिवली ब्रेक हो जाते हैं तो क्या यहाँ पर निफ्टी का टॉप कंफर्म हो जाएगा? नहीं, टॉप यहाँ पर कंफर्म नहीं होगा। टॉप कंफर्म होगा 4 जून के लो के नीचे।
और हमको अलर्ट होना पड़ेगा 61% के लेवल के नीचे। जब तक प्राइस 61% के लेवल के ऊपर है तब तक हर करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जब भी दोस्तों टॉप कंफर्म होगा आपको फिर 15,000 के लेवल दिख सकते हैं। इसके पीछे के दो रीजन है। पहला, इस जोन के अंदर में सर ने बताया था मार्केट की करेक्शन से तक के बीच में खत्म हो जाती है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये लर्निंग सुनील सर ने दी है और ये सीख आपकी जिंदगी बदल देगी। इस एरिया के अंदर में मैक्सिमम लोग या जितने भी एनालिस्ट हैं, चाहे वो टीवी में आते हैं या फिर यूट्यूब में है, वो सारे कह रहे थे मार्केट में 12,000 तक की करेक्शन हो सकती है या फिर यहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं पर सुनील सर ने बताया था जहां से आप सोच रहे हो मार्केट में करेक्शन होनी चाहिए, फ्यूचर में वहीं तक आकर मार्केट की करेक्शन खत्म हो जाएगी। अब इस से तक की जो गणित है इसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आगे भी हमारे बहुत काम आने वाली है। और सेकंड रीजन है रिट्रेसमेंट। जब भी कोई मार्केट के अंदर करेक्शन शुरू होती है उसकी कभी ना कभी रिट्रेसमेंट होती है, और जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है रिट्रेसमेंट का वो होता है 38%। अभी दोस्तों जो हमारे मार्केट के अंदर सबसे बड़ी करेक्शन हुई है वो इसी जोन के अंदर में हुई है। अगर हम इस जोन में लो से रिट्रेसमेंट लगाकर चेक करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर 23% की करेक्शन भी नहीं करी है। यानी कि दोस्तों मार्केट में जब भी करेक्शन स्टार्ट होगी वो अपने 38% के क्राइटेरिया को एक बार फुलफिल तो करेगी। और अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो जो 38% का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 16,000 के लेवलों के पास में या फिर स्लो के पास में। तो जब भी दोस्तों मार्केट का टॉप लगेगा ऐसे ही रिट्रेसमेंट लगाकर हमें आइडिया ले सकते हैं कहां तक की मार्केट में गिरावट हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं करंट एरिया की बात करूं तो मार्केट के अंदर भी टॉप लगने वाला नहीं है। इसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजन भी है और सर ने पोस्ट करके इंडिकेशन भी दिया है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहां से निफ्टी में अगर बड़ी कैंडल बननी शुरू हो जाती है तो निफ्टी का चार्ट ठीक हो जाएगा और फिर हमारे लिए 24,000 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसके नीचे मार्केट का टॉप कंफर्म होगा। या फिर अगर यहां से नीचे भी आए तो हमने जो भी लो लगाया होगा वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और अभी ऐसे ही दोस्तों हमको मार्केट के अंदर लेवल्स को ट्रेल करते हुए आगे को बढ़ना है, क्योंकि अब जो भी यहां से अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा उसके अंदर भी हमको बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। एक बार दोस्तों हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। इसका चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी कहां पर फंस रही है, अपने 2008 की ट्रेंड लाइन में फंस रही है। और इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है 2008 के हाई को और 2015 के हाई को मिलाकर। और इससे आगे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जितनी बार भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आई है उतनी बार बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट आई है। एक दो बार नहीं, बार बार। और आज की डेट में भी बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन में फंस रही है। अब दोस्तों आने वाले दिनों में या फिर महीनों में जिसको आपको सबसे क्लोजली वॉच करना है वो है बैंक निफ्टी। अगर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो इसके अंदर बहुत बड़ी आधी ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। एक बार डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम इसका चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की दोस्तों जो करेक्शन शुरू हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई को और निफ्टी ने शुरू करी है अगस्त के अंदर। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन ही बढ़ी हुई है और अभी तक राइज भी नहीं आया है, लेकिन इसे हमको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पहला तो ट्रेंड लाइन के पास में है, दूसरा इसमें स्टॉप लॉस छोटे हैं, और तीसरा जिस स्टाइल से बैंक निफ्टी ने निकाला था यह इंडिकेशन दी गई है ये भी ऊपर की बड़ी चाल ले सकती है। अभी के लिए दोस्तों इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं करंट लेवलों से, जो 4 जून का लो है। अभी जो सबसे छोटा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास है वो इस ट्रेंड लाइन का ही है। और अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर कंटिन्यू हो गई है तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगी। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो फिर से बैंक निफ्टी आपको 50% के लेवल के पास में या इन्हीं लेवलों के पास में या फिर मैक्सिमम 61% की जोन में दिख सकती है। इससे बड़ी करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर आज की डेट में नहीं दिख रही है। अगर 61% के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी तो फिर अलर्ट होना पड़ेगा और इसका टॉप कंफर्म होगा 46,000 के लेवलों के नीचे, जिसकी संभावनाएं दोस्तों कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स के अंदर ट्रायंगल पैटर्न बन रहे हैं और वो ट्रायंगल पैटर्न 3-3.5 साल के हैं। और अगर वो ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ कट गए, जिसकी संभावनाएं भी अब हायर साइड में है, तो स्टॉक तो आपको 2-3 गुना होते हुए दिखाई देंगे। और वो स्टॉक को अगर 2-3 गुना होना है तो फिर बैंक निफ्टी नीचे कैसे आएगी? अगर आप चाहते हो उन स्टॉक्स को मैं डिस्कस करूं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो एक बार हम यूएस मार्केट के चार्ट भी देख लेते हैं। और अभी आपके सामने खुला है नैस्डैक का चार्ट। नैस्डैक दोस्तों अपने 61% के रेशियो के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी नैस्डैक हमको ये बता रहा है ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो गया है। इसके अंदर दोस्तों जो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इस लो के नीचे 17,300 के नीचे, और इसका टॉप कंफर्म होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। मतलब आप ये समझ लो अगर नैस्डैक के अंदर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो इस ट्रेंड लाइन के कटने की संभावना भी खुल जाएंगी। आने वाले टाइम में दोस्तों जो बड़ी गिरावटें होनी है वो होनी है यूएस मार्केट के अंदर, क्योंकि इनका 10-20 साल वाला टॉप लगना है। इसलिए आने वाले टाइम में इनको ट्रैक करते हुए चलना है, क्योंकि इन्हीं का इंपैक्ट हमको हमारे बाजारों के अंदर दिखाई देगा। अगर हम डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो इसने अपना पुराना हाई भी ब्रेक कर दिया है और इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 38,400 का, जिसके नीचे अगर डाउ जोन्स सस्टेन करेगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी और इसका टॉप कंफर्म होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। अगर हम रसल का चार्ट देखें तो ये यूएस के बाकी इंडेक्स से अच्छा चार्ट है, क्योंकि इसने 2020 में एक नई चाल की शुरुआत करी है। लेकिन इसका जो करंट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि अभी तक एक कंसोलिडेशन सा ही स्ट्रक्चर बना रहा है। और ऐसा ना हो इसने अपने राइज को यहीं पर कंप्लीट कर दिया हो 2022 में। इसका टॉप लग गया है, इसकी हमें कंफर्मेशन आएगी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान आने वाले दिनों में रसल के ऊपर रखना है।
अगर ऐसी कंसोलिडेशन में यहाँ पर फंस रहा है तो फिर दिक्कत है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर निकालना शुरू करता है तो ये वाली चाल आपको रसल के अंदर रिपीट होती हुई दिखाई दे सकती है और ये हमारे बाजारों के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। अभी जो रसल के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 81% का। अगर हम S&P का चार्ट देखें तो ये ऑलरेडी अपने हाई के पास में पहुंच गया है और कल की कैंडल भी इसमें अच्छी बनी है। लेकिन अगर मैं इसका आपको बड़ा चार्ट दिखाऊं तो जिस लेवल का बुल रन यूएस के बाजारों में आया है वो आप सोच भी नहीं सकते। ये दोस्तों मंथली चार्ट खुला हुआ है और ये चार्ट है दोस्तों 1870 से। बीच में अगर आप देखोगे तो यूएस के बाजारों के अंदर बहुत बार बीच में 10-20 साल की करेक्शन हुई है, चाहे भी इस जोन के अंदर में देखो चाहे भी इस जोन के अंदर में देखो। और जब भी दोस्तों वापस से टॉप कंफर्म करेंगे फिर से वापस से 10-20 साल की करेक्शन के अंदर में एंटर कर जाएंगे। अब ये देखो दोस्तों किस लेवल का राइज यूएस के बाजारों के अंदर आया है और यही खेल आने वाले सदी के अंदर हमारे बाजारों के अंदर होगा। इसीलिए सुनील सर ने भी कहा था अभी हमारे बाजारों की बुल रन ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। जब भी दोस्तों क्रैश आएगा वहां पर सारे सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन हमको नेगेटिव नहीं होना है। हमारे बाजारों ने बहुत बड़े टाइम फ्रेम के बुल रन को स्टार्ट किया है। अगर उन्होंने स्ट्रक्चर खराब नहीं किए तो आने वाले टाइम पर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी रुपए की सुनामी आएगी। बस हमको बीच के हिस्सों का ध्यान रखना है। जैसा सुनील सर हमेशा बोलते हैं हमको डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्वांटिटी को हमेशा कंट्रोल में रखना है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। और अब दोस्तों हम सुनील सर के पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एफआईएस ने दोस्तों हमारे बाजारों की पूरी रैली मिस कर दी है। 15,000 के लेवलों से लगातार शॉर्ट है और हमारे बाजार नीचे ही नहीं आ रहे हैं। इस बार के जोगर दोस्तों यही है। दो मैसेज तो हमको सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला, एफआईएस की लंका लग गई है, जितना वो शॉर्ट कर रहे हैं उतना बाजार ऊपर जा रहा है और यहाँ से भी दोस्तों चाल बहुत बड़ी हो सकती है और इसमें मेजर रोल एफआईएस प्ले कर सकते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड मैसेज सर ने दिया है क्रैश आएगा, क्योंकि बाजार के अंदर सबकी टेस्टिंग होती है और क्रैश कब आएगा इसका इंडिकेशन भी हमको एफआईएस देंगे, जो कि हिडन मैसेज है। और इसे समझने के लिए आपको टॉप लगने की प्रक्रिया को समझना होगा। 2003 के अंदर मार्केट चलनी स्टार्ट हुई, उसके 3 साल बाद तक लगभग लोगों को ये यकीन ही नहीं आया कि ये वापस नहीं आएगी। अब मतलब ये जो चल रहा है ये वापस नहीं आएगा कभी भी, ये चलता ही चला जाएगा। ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया है कि तुम वापस ही नहीं आओगे कभी। ऐसी क्या चीज मिल गई है तुम्हारे को कि जो तुम वापस ही नहीं आओगे कभी। तुम तो हमेशा ऐसी करते थे कि तुम जाते थे और तुम वापस आ जाते थे। तुम्हारा तो हमेशा से यही रूल है। तुम अपना रूल कैसे बदल सकते हो? तुम अपने आप को कैसे बदल सकते हो? तुम तो पहले से यही करते आ रहे हो। क्योंकि वो जो जनरेशन थी वहां पे वो पिछले 5-7 सालों से देख रही थी ये खेल होता हुआ, तो उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हुई, उसको उस चीज को समझने में दिक्कत हुई कि ये अब फेस चेंज हो चुका है। वो उसको समझ ही नहीं पाए, चलती गई मार्केट। बर्बाद हो गए वो लोग। बर्बाद कहते हैं इसको, बर्बाद, शॉर्ट सेल कर करके, शॉर्ट कर करके बर्बाद हो गए। और उसके बावजूद भी वो माने नहीं। उनको लगा कि अभी नीचे आएगी। एक बार अगर नीचे अगर ये आ गई ढंग से तो फिर हमारे सारे पैसे जितने हैं ना वो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे हमारे। एक बार अगर ये आ गई नीचे, मार्केट ऊपर चलती गई। 2007 जो शुरू हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग बननी शुरू हो गई। उस समय निफ्टी का लेवल था आई थिंक 4,000 के आसपास, 3,800 4,000 के आसपास। उस समय ऐसी सी फीलिंग आनी शुरू हुई कि हाँ भाई ये नीचे तो नहीं आएगी लग रहा है मुझे। अब तो भाई ऐसा है। और जितने बियर थे ना वो धीरे धीरे क्या है बुल में कन्वर्ट होने शुरू हो गए। जितने बियर थे वो परेशान तो हो चुके थे पहले, अब पैसे इतने खो दिए उन्होंने। लेकिन अभी भी क्या है वो माल जो लेते थे डर डर के लेते थे, क्योंकि अब जो स्टॉक उन्होंने देखे हुए थे और जो 100 रुपये का स्टॉक जो देखा हुआ अपनी आंखों के आगे वो 1,000 रुपये में मिल रहा है। अब लिया भी ना जाए, जान निकले लेते हुए कि 1,000 रुपये का स्टॉक यहाँ से गिर गया तो मेरा तो खून हो जाएगा बिल्कुल, और लिया भी ना जाए वो स्टॉक। तो अब क्या है कि वो कहानी चलती रही। वो डर डर के ले, जिस आदमी की 200 शेयर लेने की कैपेसिटी है वो 20 शेयर 50 शेयर ले डर डर के और फटाफट काट दे उसको कि कहीं अभी आ जाए। क्योंकि वो हल्का से झटका मारती थी लगता अभी आई, हल्का से झटका मारते लगती है अभी आई। इतना देख लिया था लेकिन अब थोड़ी वो लेने की हिम्मत तो आ गई थी कि ले लो यार कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब लेना तो पड़ेगा ही, अब मार्केट तो कोई बात नहीं, बाय करके चल लेते हैं चलो। लेकिन फिर भी डरते थे। फिर 2007 में फिर एक रैली शुरू हुई 3,800 4,000 निफ्टी के आसपास से वो रैली चलनी शुरू हुई। और वो रैली करीबन 2007 अगस्त में, कल जून जुलाई अगस्त से शुरू हुआ खेल और वो लगभग दिसंबर तक चलता गया। उसमें निफ्टी 3,800 की निफ्टी वो 6,000 तक खींच के ले गई है। उस वाले फेज के अंदर, उस जो 3,800 से लेकर के और 6,000 का फेज था,
उस फेज के अंदर 2000 पॉइंट ऐड हुए निफ्टी में, लगभग 2200-2300 पॉइंट। उस फेज के अंदर जो है वो जितने बेरिश लोग पिछले सालों से चले आ रहे थे, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो बुलिश में कन्वर्ट तो 2007 में हो ही गए थे, लेकिन डर रहे थे अभी। उनका जो डर है वो डर धीरे धीरे निकल गया, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि यार बाय कर लेते हैं ना जब, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है आ जाता है। एफआईएस भी दोस्तों बाइंग साइड के अंदर में आ गए हैं, लेकिन अभी डर डर के बाई कर रहे हैं। कैसे बाई करेंगे जब आंखों के सामने के स्टॉक 10-20 गुना हो गए हैं। लेकिन ये मार्केट है सर, एफआईएस को भी कन्वर्ट कर देगी बुलिश में, और एफआईएस भी बाइंग साइड में आ गए तो ऊपर की चाल बहुत बड़ी बनेगी। और सर ने 1000 बार बताया हुआ है, टॉप हमेशा अच्छी खबरों के अंदर लगता है, खराब खबरों में नहीं लगता है। और जब दोस्तों लोग देखेंगे सब कुछ बुलिश साइड के अंदर में है, एफआईएस, डीआईएस, रिटेलर्स सब दबाकर बाई कर रहे हैं, न्यूज अच्छी आ रही है, तभी तो आप इस नजरिए से सोचोगे। कभी भी बड़ा वाला अगर फॉल जिसको आप बोलते हो आने वाला है, आ सकता है, उससे पहले भाषा ये होती है कि अरे आ जाएगा ना ऊपर, कोई बात नहीं, कितना चला जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ऊपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट तो तेजी की तरफ है। ये भाषा होती है उस समय, और खाली भाषा नहीं होती, लोग उस पर रिएक्ट भी कर रहे होते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग साइड पे भी होते हैं। और यही बातें आने वाले टाइम पर आपको नोट करनी है, लेकिन साथ में लेवल्स का भी ध्यान रखना है। और एक बार जाकर जो 2008 की कहानी सुनील सर ने शेयर करी है उसे जरूर सुन लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ सालों से सर बहुत परेशान चल रहे हैं। पहले उनकी सिस्टर को कैंसर था और अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, और अब जाकर उनकी मदर को भी कैंसर हो गया है। जो भी अच्छे लोग होते हैं पता नहीं उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान से दोस्तों प्रे करना है, और मैं भी करता हूँ जो भी संकट के बादल उनके ऊपर छाए हुए हैं वो टल जाए। आज हम जो कुछ भी बाजारों के अंदर कर पा रहे हैं सब उनकी वजह से है, उनके पास ज्ञान का भंडार है। जब 18,000 के लेवलों से करेक्शन शुरू हुई थी उस टाइम पर मेरे पास भी बुलेटिन था, और उन्होंने 16,000 के लेवलों में बता दिया था बाजारों के अंदर करेक्शन शुरू होगी। और जब निफ्टी 8,500 के आसपास थी तब मैं उनसे जुड़ा था, वहां पर उन्होंने किसी वीडियो के अंदर बताया था निफ्टी 16,000 जाने वाली है। जो भी दोस्तों 1-1.5 साल की जर्नी रही मेरी बुलेटिन में, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मार्केट की डायरेक्शन को लेकर विजन क्लियर हो गया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक बार स्वाद चख लेना बुलेटिन का। इतना बोल सकता हूँ 1-1.5 साल के बाद जिंदगी बदल जाएगी।